हरे कृष्णा। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि कार्तिक के महीने का आज अंतिम दिन है, तो आज के दिन बहुत से विषय हैं चर्चा करने के, लेकिन समय बहुत कम है। एक तो कार्तिक का महात्म्य है, ये बहुत बड़ा विषय है, और दूसरा दीपदान का महात्म्य है, ये बहुत बड़ा विषय है। श्री कृष्ण रास यात्रा आज है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तुलसी शालिग्राम विवाह की भी चर्चा हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज होनी चाहिए। श्रीपाद निम्बार्काचार्य का आविर्भाव दिवस है, उसकी चर्चा हम करेंगे, और भीष्म पंचक की भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन हम केवल 2 विषय ले रहे हैं, एक तो श्री कृष्ण रास यात्रा और दूसरा है श्रीपाद निम्बार्काचार्य आविर्भाव। तो श्रीपाद निम्बार्काचार्य के विषय में गौड़ी वैष्णव चरितामृत में कुछ बातें लिखी हैं, जिनसे हम अभी सुनेंगे। इनका जो आविर्भाव है, ये श्री चैतन्य के आविर्भाव से भी 300 साल पहले हुआ था। किनका? निम्बार्काचार्य का। श्री चैतन्य के आविर्भाव से भी 300 साल पहले। और श्री चैतन्य का आविर्भाव कब हुआ था? 1486 में हुआ। तो इनका लगभग आविर्भाव 300 साल और कम करो, 1186 के, है ना। तो लगभग 1186 के आसपास इनका आविर्भाव हुआ। नवदीप धाम महात्म्य में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि निम्बार्क ने बिल्व पक्ष रुद्रद्वीप में शिवजी की उपासना की थी। शिवजी ने निम्बार्क के समक्ष प्रकट होकर इन्हें आज्ञा दी कि ये समीप स्थित ध्यानस्थ चतुष्कुमारों से दीक्षा ग्रहण करें। तो रुद्रद्वीप जो 9 द्वीप हैं, उनमें से 9 द्वीपों में से एक रुद्रद्वीप है। यहाँ पर इन्होंने तपस्या की। तो रुद्रद्वीप का मतलब ये जो शिव जी का स्थान है। तो शिव जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, और उन्होंने इनको आदेश दिया कि आप 4 कुमारों से दीक्षा प्राप्त कीजिए, है ना। तो कुमार संप्रदाय अलग है, रुद्र संप्रदाय अलग है ना। तो इनको आदेश दिया कि आप 4 कुमारों से दीक्षा ग्रहण करें, और 4 कुमार यहाँ समीप ही तपस्या कर रहे हैं। ये आज्ञा दी। निम्बार्क ने राधा कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। किनसे? राधा कृष्ण मंत्र की दीक्षा किससे प्राप्त की? निम्बार्क ने 4 कुमारों से। और नवद्वीप में ही वास करते रहे। सनत कुमार संहिता में प्रदत्त शिक्षाओं का पालन करते हुए। सनत कुमार संहिता, इस नाम से पता चलता है कि 4 कुमारों में से एक सनत कुमार हैं, उनके द्वारा लिखित संहिता है। तो 4 कुमारों से दीक्षा प्राप्त की, तो जो शिक्षाएं हैं वो भी इसी शास्त्र से इन्होंने प्राप्त की। सनत कुमार संहिता से शिक्षाओं का पालन करते हुए राधा कृष्ण की आराधना की, और बहुत जल्दी निम्बार्क के समक्ष राधा कृष्ण प्रकट हुए, और समक्ष राधा कृष्ण मिलकर के क्या हो गए? गौरांग महाप्रभु हो गए। तो गौरांग महाप्रभु ने अपने अवतार से 300 साल पहले ही इनको दर्शन दिया। गौरांग महाप्रभु ने कहा कि हे निम्बार्क, भविष्य में जब मैं अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ करूंगा, तो मैं स्वयं अचिंत्य भेदाभेद तत्व के पूर्ण दिव्य दर्शन का प्रचार करूंगा, है ना। तो निम्बार्क संप्रदाय का जो सिद्धांत है, उसका नाम जानते क्या है? द्वैताद्वैतवाद। जो रामानुज संप्रदाय है, तो उनका जो सिद्धांत है वो विशिष्टाद्वैत है, और मध्व संप्रदाय का सिद्धांत है द्वैतवाद। और एक और रह गया विष्णु स्वामी संप्रदाय। विष्णु स्वामी संप्रदाय का सिद्धांत है शुद्धाद्वैत। तो निम्बार्क संप्रदाय का द्वैताद्वैत। श्री चैतन्य ने इन 4 संप्रदायों से अलग एक सिद्धांत स्थापित किया। वो क्या? अचिंत्य भेदाभेद तत्व, है ना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु निम्बार्क से बताते हैं कि जब मैं 300 साल बाद जब प्रकट होऊंगा, तो अचिंत्य भेदाभेद तत्व की स्थापना करूंगा, जो कि पूर्ण सिद्धांत है, इसमें कोई कमी नहीं है। मैं
मध्व संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय और विष्णु स्वामी संप्रदाय के भी दो दो बिंदु स्वीकार करूँगा। दो दो सिद्धांत जो है तीनों के, और तुम्हारे संप्रदाय से भी दो सिद्धांत लूँगा। तो तुम्हारे संप्रदाय के दो सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला, श्रीमती राधा रानी की शरण ग्रहण करने की आवश्यकता है। निम्बार्क संप्रदाय का एक सिद्धांत क्या है? श्रीमती राधा रानी की शरण ग्रहण करने की आवश्यकता है। और दूसरा सिद्धांत क्या है? श्री कृष्ण के प्रति ब्रज गोपियों के प्रेम का महान सम्मान। तो ये जो है निम्बार्क संप्रदाय के दो सिद्धांत श्री चैतन्य ने इसमें अपने संप्रदाय में, चैतन्य संप्रदाय में निम्बार्क को उपदेश देने के बाद गौरांग महाप्रभु अंतर्धान हो गए और निम्बार्क ने अपना प्रचार कार्य प्रारंभ करने के लिए नवद्वीप छोड़ दिया। चैतन्य लीला में निम्बार्क कौन है? केशव कश्मीरी के रूप में प्रकट हुए और साक्षात निमाई पंडित से भगवत प्रेम प्राप्त किया। तो निम्बार्काचार्य ही 300 साल के बाद केशव कश्मीरी नाम के विद्वान हुए और श्री चैतन्य के द्वारा परास्त हुए और फिर उनकी शिष्यता स्वीकार की। गौड़ी सिद्धांतों और निम्बार्क सिद्धांतों में समानताएं हैं। निम्बार्क के अनुयायी भी शरणागति की 6 विधियों को स्वीकार करते हैं। हमारे यहाँ भी 6 विधियाँ हैं शरणागति की। भक्ति के 9 अंगों का अभ्यास करते हैं, हमारे भी नवधा भक्ति है ना। और 10 मूलभूत सिद्धांत हैं तो हमारे भी उनके भी हैं। वे भी वृंदावन में राधा कृष्ण की उपासना करते हैं। वे सर्वोत्कृष्ट भक्ति रूप में श्रीमती राधा रानी की आराधना करते हैं, तो हमारा भी यही सिद्धांत है। और वे श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम को सर्वोच्च मानते हैं, ये भी हमारा सिद्धांत है। भजन कीर्तन और जप माला पर जप करते हुए निम्बार्क संप्रदाय के लोग राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे का उच्चारण करते हैं। हम लोग हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं ना, तो वो जो है इस मंत्र का जाप करते हैं। वृंदावन में गोवर्धन से लगभग 1 मील दूर नीम गांव नामक एक ग्राम है जो निम्बार्काचार्य के नाम पर आधारित है। निम्ब का मतलब है नीम, निम्बार्क का मतलब है नीम के वृक्ष में उन्होंने सूर्य प्रकट किया। निम्बार्क तो नीम गांव, ये जो है इनका गांव है, जहाँ ये बाल्यकाल से रहते थे और आगे चल कर के इन्होंने वहाँ पर भजन भी किया। वृंदावन में राधा कृष्ण की अधिकांश लीलाओं की रक्षा निम्बार्क संप्रदाय के द्वारा ही की जा रही है। बहुत सी लीला स्थलियाँ हैं जिनमें निम्बार्क संप्रदाय का अधिकार है। मथुरा वृंदावन में असंख्य भक्त निम्बार्क के भक्ति मार्ग का पालन करते हैं। वृंदावन में लोई बाजार से कुछ दूरी पर रेतिया बाजार में श्री जी मंदिर निम्बार्क संप्रदाय का ही केंद्र है। श्रीपाद निम्बार्काचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। जो रासलीला हम सुनेंगे कि रासलीला कार्तिक पूर्णिमा की है। गर्ग संहिता से हम जो रासलीला आज सुनने जा रहे हैं, इसमें 4 बार रासलीला का वर्णन हुआ है और अलग अलग तिथियों में। तो एक रासलीला है जो कि कार्तिक की पूर्णिमा को हुई। आज कार्तिक की पूर्णिमा है ना, तो उस लीला का हम वर्णन सुनेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। माता जी सो रही हैं? सो रहे हो? सोना नहीं। ये कुर्सी जो है वैसे तो सुलाती हैं, लेकिन आपकी यही परीक्षा है कि आप ना सोएं। ये कुर्सियाँ जो है आपको सुलाती हैं, ये आपको सुलाने के लिए बनी हैं कुर्सियाँ। लेकिन आप ना सोएं तो इसमें आपकी जो है प्रशंसा होगी अगर आप ना सोएं। ठीक है, तो कोई सो तो नहीं रहा है, सब जाग रहे हैं। तो सुनिए बड़े ध्यान से, ये बहुत दिव्य घटना है रासलीला की। और ये रासलीला भगवान की किस समय हुई? भगवान 11 वर्ष की अवस्था में वृंदावन से मथुरा गए और कंस का वध किया और फिर मथुरा में ही रहे, फिर वापस नहीं आए वृंदावन। उद्धव जी को भेजा
गोपियों को अपना संदेश देने के लिए। और उद्धव जी जब आए और गोपियों का हाल देखा और फिर राधा रानी का विशेष हाल देखा तो बहुत शोक करने लगे उद्धव जी। और फिर भगवान कृष्ण से कहा कि आपको तो चलना पड़ेगा और मैंने वचन दे दिया है कि मैं कृष्ण को लेके आऊँगा, तो आप मेरे वचन की रक्षा कीजिए और आप आइए मेरे साथ। तो उद्धव जी भगवान कृष्ण को लेकर के आए मथुरा, और मथुरा में आए और राधा रानी से मिले तो कदली वन में राधा रानी हैं और कृष्ण के विरह में उनकी दशा बहुत शोचनीय दशा है राधा रानी की। तो उसी में जो है भगवान जो है राधा रानी और गोपियों के साथ में रास करते हैं। तो ये रास जो है उस समय की है जब भगवान मथुरा से वृंदावन में आए, ठीक है ना। तो ये उस समय की रास लीला है। तो सुनिए बड़े ध्यान से। कार्तिक पूर्णिमा की रात में गोपियों और श्री राधिका के साथ रास मंडल में उपस्थित हो साक्षात श्री हरि ने बंसी बजाई। अथ रात्र्याम हरे साक्षात् कार्तिक्याम रास मंडले गत्वा ननाद मुरलीम गोपी भी राधया सह। हे राजन, ये कथा सुना रहे हैं नारद जी। कौन सुना रहे हैं? नारद जी। किसको सुना रहे हैं? राजा बहुलास्व को, जो मिथिला के राजा हैं। हे राजन, यमुना के निकट रास की रंग भूमि में श्री राधा और अन्य सुंदरी ब्रज रमणियों के साथ श्री कृष्ण शोभा पाने लगे। यमुना निकटे राजन राधया राधिकापति रामा भी सुंदरी विश्चा रास रंगेर राजहा। रास में जितनी गोपांगनाएं थीं उतना ही रूप धारण करके श्री हरि दिव्य वृंदावन में विहार करने लगे। यावती गोपिका रासे तावन रूप धरो हरि रेमे वृंदावने दिव्ये हरिर्वृंदावनेश्वर। उनके चरणों में नूपुर और मंजीर बज रहे हैं, बनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही है। पीताम्बर पहने, एक हाथ में कमल धारण किए, कांतिमान मुकुट धारण किए, विद्युत के समान जगमगाते सोने के कुंडल हैं। बिजली के समान जगमगाते सोने के कुंडल से मंडित होकर बैत की छड़ी लिए बंसी बजाते हुए मेघ की सी कांति वाले श्री हरि नटवर वेश में सुशोभित हुए। कुड़न्नूपुर मंजीरो वनमाला विराजिता पीताम्बरा पद्मधारी प्रभातार के किरीट विद्युल्लता स्फुरन् प्रोद्यन हेम कुंडल मंडिता वेत्रभृन् वादयन बंसीं नटवेशो घना द्युति। अत्यंत प्रकाशमान कौस्तुभमणि, अत्यंत प्रकाशमान कौस्तुभमणि उनके वक्षस्थल पर सुशोभित है। कानों में चिकने और चमकीले कुंडल हिल रहे हैं। रास मंडल में श्री राधा के साथ बहुत शोभा हो रही है भगवान की। स्फुरन् कौस्तुभरत नाढ्या प्रचलन स्निग्ध कुंडल राज राधया रासे यथारत्या रतीश्वर। जैसे सच्ची के साथ इंद्र शोभा पाते हैं और बिजली के साथ मेघ की शोभा होती है, उसी प्रकार वृंदावन में वृंदा देवी के साथ वृंदावनेश्वर की वैसी ही शोभा हो रही है। सच्या सक्रो यथा स्वर्गे घनश्चंचलया यथा वृंदया वृंद कारण्ये तथा वृंदावनेश्वर। भगवान वृंदावन की शोभा देख रहे हैं, यमुना पुलिन की शोभा देख रहे हैं, वन और उपवन की शोभा देखते हुए गोपियों के साथ गोवर्धन पर्वत पर आ गए। वृंदावनम च पुलिनम वनान्युपनना वनान्युपवनानि च पश्यन् गोपी गणेशार्थम गिरिम गोवर्धनम ययो। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि 100 यूथ वाली गोपांगनाओं को अपने सौभाग्य पर अभिमान हुआ है। कितनी गोपियां हैं? 100 यूथ वाली। कितने यूथ हैं गोपियों के? 100 यूथ हैं। कोई यूथ मिथिलापुर वासिनी गोपियों का है, कोई यूथ कौशलपुर वासिनी गोपियों का है, और कोई यूथ अयोध्या वासिनी गोपियों का है, सुतल लोक वासिनी गोपियाँ हैं, रमा वैकुंठ वासिनी गोपियाँ हैं, लोकालोक वासिनी गोपियाँ हैं। बहुत 100 प्रकार की जो है
गोपियों के यूथ हैं। और भगवान ने क्या देखा कि गोपियों का अभिमान हो गया है। और अभिमान क्यों नहीं होगा? अगर भगवान स्वयं जो है मतलब गोपियों को इतना सम्मान दें कि प्रत्येक गोपी के साथ भगवान इस प्रकार से हैं कि वो देख रहे कि मेरे साथ ही हैं भगवान, तो अभिमान क्यों नहीं होगा? अभिमान होना स्वाभाविक है। तो भगवान ने जब देखा अभिमान हुआ है तो श्री राधा के साथ वहीं अंतर्धान हो गए। गोपीनाम सतयूथानाम मानम वीक्ष ब्रजेश्वरः भगवान राधया साकं तत्रैवान्तरधीयते। अब वे गोवर्धन से 3 योजन दूर रोहिताचल पर्वत पर आए। कहाँ पर आए? गोवर्धन से 3 योजन दूर। 3 योजन का मतलब क्या है? 1 योजन कितना है? 12 किलोमीटर। तो 3 योजन कितना हुआ? 36 किलोमीटर। तो गोवर्धन से 36 किलोमीटर दूर रोहित पर्वत पर, जहाँ चंदन की सुगंध से सुवासित है, वहाँ पर आए। श्री राधा के साथ वहाँ के लता कुंजों और निकुंजों को देखते और वार्तालाप करते हुए सुनहरी लताओं वाले उस पर्वत पर विचरण करने लगे। ये रोहित पर्वत कहाँ पर है? कामवन में। कामवन में जो आदि बद्री है, तो वहीं वही रोहित पर्वत है। तो जहाँ पर जो है भगवान विचरण कर रहे हैं, वहाँ बद्रीनाथ के द्वारा निर्मित रमणीय देव सरोवर है। देव सरोवर भी वहाँ पर दिखाई पड़ता है। बरसात के दिनों में देव सरोवर दिखाई पड़ता है, उसमें पानी जल का दर्शन होता है। तो वो बहुत पवित्र स्थान है। तत्र देव सरोरम्यम बद्रीनाथेन निर्मितम पाठीन कूर्म नक्रादि हंस सारस संकुलम। 1000 दल के कमल उस सरोवर में शोभा दे रहे हैं। कैसे कमल हैं? 1000 दल के कमल हैं। सोचिए, इधर उधर मंडराते हुए भ्रमरों की मधुर ध्वनि से युक्त नर कोकिलों की काकली सब ओर व्याप्त है। सहस्रदल पद्मैश्चा वर्णितम तदिदस्ततः भ्रमर ध्वनि संयुक्तम पुंस्कोकिलैरुत व्रतम। देव सरोवर के तट पर मंद मंद वायु चल रही है, प्रफुल्ल कमलों की सुगंध छाई है, और राधा के साथ माधव उस सरोवर के किनारे बैठ गए। सुनिए बड़े ध्यान से, बहुत सुंदर कथा है। विक्षत पद्म गंधाढ्यम तत्तीरम मंद मारुतम रमया राधया सार्धम माधवो निससादहम। उसी सरोवर के तट पर महामुनि ऋभु एक पैर से खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। उनके सौभाग्य से भगवान राधा रानी के साथ आए हैं। एक पैर से खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं और निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन में तत्पर हैं। तत्तीरम प्रत्यपश्यन्तम ऋभुम नाम महामुनिम पदैकेन स्थितम सस्वन श्री कृष्ण ध्यान तत्परम। और कितनी तपस्या अभी तक, कितनी तपस्या हो गई उनकी? 60,700 वर्षों से निराहार और निर्जल तपस्या कर रहे हैं। 60,700, 700 के आप 1000 बनाएंगे तो कितना हुआ? 6000। तो 60,000 और 6000 कितना हुआ? 66,000 वर्षों से, 66,000 वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, एक पैर पर खड़े होकर के, और निर्जल और निराहार, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। 66,000 वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने इन्हें देखा। किसको देखा? श्री कृष्ण ने ऋभु मुनि को देखा। 60 वर्ष सहस्राणि 60 वर्ष शतानि च निरन्नम निर्जलम शांतम श्री कृष्णम तंददर्शः। राधा ने इन्हें देखकर मुस्कुराते हुए पूछा कि ये कौन है? माधव बोले, हे प्रिय, इनका महात्म्य बढ़ाओ, ये भक्त हैं, इन महामुनि की भक्ति को देखो। ऋभु मुनि के लिए भगवान कहते हैं कि इनका महात्म्य बढ़ाओ। पप्रच्छय वीक्षितम राधा हसन्ति प्राय माधवम महात्म्यम कुरु भक्तोयम पश्य भक्तिम महामुने। ये कहकर श्री कृष्ण ने हे ऋभु ये नाम लेकर उच्च स्वर से पुकारा, क्योंकि वे देख नहीं रहे हैं। राधा माधव तो उनके पास हैं, वो नहीं देख रहे हैं, उनकी आंखें बंद हैं और कृष्ण का ही ध्यान कर रहे हैं।
लेकिन साक्षात कृष्ण यहाँ पर मौजूद हैं राधा के साथ में, तो वो नहीं देख रहे हैं। तो कृष्ण ने फिर क्या किया, आवाज़ लगाई। और क्या करेंगे, आवाज़ लगाई। हाँ, क्या बोले, हे रिभो, भगवान ने आवाज़ लगाई, उच्च स्वर से पुकारा, किंतु उन्होंने उनका शुभ वचन नहीं सुना, क्योंकि उनकी इंद्रियां सब क्या हो गई हैं, मतलब निष्क्रिय हो गई हैं। क्योंकि ध्यान की जो है, समाधि की गहरी अवस्था में इंद्रियां ही जो है निष्क्रिय हो जाती हैं। तो अब कुछ देख भी नहीं रहे, कुछ सुन भी नहीं रहे, और भगवान पुकार रहे हैं, जिनका वो ध्यान कर रहे हैं 66,000 वर्षों से, वो साक्षात भगवान है यहाँ, और वो उनको नहीं देख रहे हैं, वो उनको नहीं सुन रहे हैं, और भगवान पुकार रहे हैं। तो क्या हुआ, ध्यान की चरम अवस्था में पहुंच गए हैं, वो समाधि की गहरी अवस्था में है। हे रेभो इति कृष्णेन प्रोक्तम उच्चैर वचः शुभम न सुतम तेन किंचिन वा चरमम प्रापितेन वै। तो ये जो घटना है आज की है, आज की रात की घटना है। पूर्णिमा है, पूर्णिमा में चंद्रमा रात्रि का अंधकार दूर करता है, तो इसी चंद्रमा के प्रकाश में ये जो है लीला हो रही है। और कहाँ पर हो रही है, रोहित पर्वत, वहाँ जो है देव सरोवर है, आदि बद्री, आदि बद्री है। यहाँ से 164 किलोमीटर दूरी पर है ये आदि बद्री। तो यहाँ भी आप जा सकते हैं, और वहाँ बद्रीनाथ जाने के बजाय आप यहाँ ही जो है इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं आदि बद्री। तो यहाँ पर ही ये लीला हुई है, देव सरोवर के तट पर, और बद्रीनाथ का ही द्वारा बनाया गया वो देव सरोवर है। बहुत सुंदर है। तब श्री हरि उस समय मुनि की हृदय से तत्काल तिरोहित हो गए। तो भगवान ने क्या किया कि हृदय में जो दर्शन हो रहा है, उन्होंने अपना वो दर्शन निकाल लिया, भगवान ने वो दर्शन तिरोहित कर दिया, है ना। तो फिर क्या हुआ, जब हृदय से ध्यान से जब भगवान निकल गए, तो उन्होंने बहुत विस्मित हो गए। अब आंखें खोली, तो विस्मित होकर के आंखें खोली। हरिस्तदा तन हृदयान बभूवासो तिरोहितः ध्यानात् गतं हरिं वीक्ष्य मुनीन्द्रश्चाति विस्मितः। फिर तो इन्होंने आंखें खोली और अपने सामने राधा और कृष्ण को देखा। कैसे, जैसे बिजली और मेघ एक साथ मिल जाए, है ना। तो राधा रानी बिजली के समान और कृष्ण मेघ के समान है। इस प्रकार से उन्होंने राधा कृष्ण के दर्शन किए, अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रहे हैं। नेत्रे उन्मील्य ददृशे श्री कृष्णम राधया गतम घनम चंचले वाढ्यम रंजयंतम दिशो दश। देखो कितनी अद्भुत घटना है। 66,000 साल से जिनका ध्यान कर रहे हैं, और कैसी तपस्या कर रहे हैं, निर्जल निराहार, है ना। और अभी जो है उनको राधा कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। ये देख करके वे हरि भक्ति परायण महात्मा शीघ्र उठे और राधा सहित श्री हरि की परिक्रमा करके मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। फिर अत्यंत गदगद वाणी में श्री कृष्ण से बोले, उत्थाय सद्यो हरि भक्ति तत्परः प्रदक्षिणीकृत्य हरिं सराधिकं प्रणम्य मूर्धना निपपात पादयोर उवाच कृष्णं बहुगद्गदाक्षरः। रिभु ने कहा, अब इनकी स्तुति सुनिए, बहुत सुंदर स्तुति है। रिभु कह रहे हैं श्री कृष्ण और कृष्णा को नमस्कार है। कृष्ण और कृष्णा, राधा रानी का नाम एक कृष्णा भी है, तो कृष्ण की पत्नी है तो कृष्णा, है ना। जैसे मिस्टर से मिसेस बनता है, जैसे कृष्णा से कृष्णा, कृष्ण से कृष्णा राधा रानी, तो कृष्ण और कृष्णा को नमस्कार है। श्री राधा और माधव को नमस्कार है। परिपूर्णतमा और परिपूर्णतम को नमस्कार है। कृष्ण परिपूर्णतम है तो राधा रानी उनकी पत्नी है तो परिपूर्णतमा कहलाती हैं। परिपूर्णतमा और परिपूर्णतम को नमस्कार है।
नमः कृष्णाय कृष्णाय राधाय माधवाय च परिपूर्णतमाय च परिपूर्णतमाय च। गोलोकातीत लीला वाले श्री कृष्ण को और लीलावती से राधा को बारंबार नमस्कार है। असंख्य ब्रह्मांडों की देवी और असंख्य ब्रह्मांडों के देवता को नमस्कार है। राधा रानी असंख्य ब्रह्मांडों की देवी हैं और कृष्ण असंख्य ब्रह्मांडों के देवता हैं। हाँ, देव घनश्याम और श्यामा को सदा नमस्कार है। रासेश्वर और रासेश्वरी को नित्य निरंतर बारंबार नमस्कार है। घनश्यामाय देवाय श्यामाय सततम नमः रासेश्वराय सततम रासेश्वर्याय नमो नमः गोलोकातीत लीलाय लीलावत्याय नमो नमः असंख्याण्डादिदेव्ये च संख्याण्ड निधये नमः। आप दोनों भूभार हरण करने के लिए इस भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं और मुझे शांति प्रदान करने के लिए यहाँ पधारे हैं। कौन कह रहे हैं? ऋभु मुनि कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? राधा कृष्ण से कह रहे हैं। परस्पर संयुक्त विग्रह वाले आप दोनों श्री राधा और श्री हरि को मेरा नमस्कार है। भूभार हाराय भुवम गताभ्याम मच्चांदये चात्र समागताभ्याम परस्परम संदित विग्रहाभ्याम नमो युवाभ्याम हरिराधिकाभ्याम। नारद जी कहते हैं, हे राजन, यों कहकर श्री कृष्ण के चरण कमलों में नेत्रों से प्रेम अश्रु की वर्षा करते हुए महामुनि ऋभु ने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान के चरणों में महामुनि ऋभु ने क्या किया? अपने प्राण त्याग दिए। सोचिए, 66,000 साल से कुछ खाया नहीं पिया नहीं, है ना, जीवन की परम सफलता प्राप्त हुई। भगवान के चरणों में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इत्युक्त्वा कृष्ण पादाब्जे प्रक्षरन् बाष्पलोचनः प्रेमानंद समायुक्तो जह प्राणान महामुनि। उसी समय उनके शरीर से, सुने सब लोग ध्यान से, देखो क्या हुआ। उन्होंने शरीर छोड़ दिया, उसी समय उनके शरीर से 10 सूर्यों के समान ज्योति निकली। किनके शरीर से? हाँ, कोई शरीर छोड़ देता है तो शरीर का तो सब तेज समाप्त हो जाता है, लेकिन यहाँ महान ऋभु के जिसने जब शरीर छोड़ा 10 सूर्यों के समान ज्योति निकली और 10 दिशाओं में घूमती हुई श्री कृष्ण के चरणों में प्रविष्ट हो गई। हरि बोल, हरि बोल। तदैव निर्गतम ज्योतिर्दश सूर्य समय प्रभम परिभ्रमत 10 दिशा श्री कृष्ण लीनताम गतम। अपने भक्त की ये प्रेम लक्षणा भक्ति देकर श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों से आनंद के आंसू बहाए। भगवान कृष्ण स्वयं आनंद के आंसू बहा रहे हैं अपने भक्त की ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति देख करके। बड़े प्रेम से उनका नाम लेकर पुकारा। अभी देखो, भगवान उनका नाम लेकर के पुकार रहे हैं। भक्तस्य भक्तिम श्री कृष्णो वीक्षवे प्रेम लक्षणाम आनंदाश्रु कलाम मुंचन प्रेमणा तम चाजुभावः। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए जैसे कि निराकारवादी सोचते हैं कि भाई हम श्री कृष्ण में एकाकार हो जाएं। तो इतना नहीं समझना कि बस वो बस हो गया, इतनी पर्याप्त है, बस हो गया, उनके शरीर से तेज निकला और भगवान में लीन हो गया, बस हो गए, एकाकार हो गए। ऐसा नहीं है। अब भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान उनको बुला रहे हैं। भगवान उनका नाम लेकर के बुला रहे हैं। तो क्या हुआ? श्री कृष्ण जैसा रूप धारण किए हुए मुनि श्री कृष्ण के चरण कमलों से पुनः प्रकट हुए। तो शरीर से ज्योति उनकी कृष्ण के चरणों में प्रविष्ट हुई थी। किस लिए? शरीर प्राप्त करने के लिए, है ना। क्योंकि हमारा जो सिद्धांत है वो ये नहीं है कि हम भगवान में लीन हो जाएं, एकाकार हो जाएं और बस कोई फिर कार्य ना रहे, कोई प्रेम ना रहे, ऐसा नहीं है। तो भगवान के चरण में जब शरीर से जो ज्योति निकली वो प्रविष्ट हो गई, तो उससे क्या हुआ?
अब उनका आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है और कृष्ण के चरणों से निकले और कृष्ण जैसा उनका रूप है। सौंदर्य करोड़ करोड़ कामदेवों को तिरस्कृत कर रहा था और विनय से सिर झुकाए हुए खड़े हैं भगवान के सामने, विनय से सिर झुकाए। मतलब ये नहीं कि कृष्ण जैसा रूप हो गया है तो वो कृष्ण बन गए हैं, नहीं, सेवक हैं वो, कृष्ण के सेवक हैं। करोड़ों कामदेवों के समान सौंदर्य है, लेकिन वो सिर झुकाए कृष्ण के सामने खड़े हैं, है ना। तो ऐसा भी नहीं कि हम कृष्ण के समान बन जाएंगे और फिर हमें झुकना नहीं पड़ेगा कृष्ण के सामने, ऐसा नहीं है। तो कृष्ण जैसा रूप मिल जाए तो अभी वो कृष्ण के सामने सिर झुकाए हुए खड़े हैं। पुनः श्री कृष्ण पादाब्जात कृष्ण सारूप्यवान मुनि निर्गधा कोटि कंदर्प सन्निभोति न ताननः। श्री कृष्ण ने इन्हें भुजाओं में भरकर हृदय से लगाया और आश्वासन देकर अपना दिव्य कल्याणकारी हाथ इनके मस्तक पर रखा। दोर्भ्याम प्रकृति हृदय तम निधाय कृपा करः तम निधाय कृपा करः आश्वास कल्याण करम दिव्यम दधारः। हे राजन, तत्पश्चात श्री कृष्ण और श्री राधा की परिक्रमा करके इन्होंने क्या किया? किसने? रिभु ने क्या किया? श्री कृष्ण और श्री राधा की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करके एक मनोहर विमान पर बैठकर अपने तेज से दिशाओं को प्रकाशित करते हुए गोलोक धाम को चले गए। हरि बोल। तो यहाँ पूर्णता है, यहाँ पूर्णता है। इतना पर्याप्त नहीं है कि भाई ज्योति मिल गई भगवान में और बस हो गया काम। यहाँ पूर्णता नहीं है। गोलोक धाम में भगवान की लीलाएं होती हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? नित्य लीला प्रविष्ट। तो प्रभुपाद को हम क्या बोलते हैं? नित्य लीला प्रविष्ट, है ना। जो निराकारवादी हैं वो क्या बोलते हैं? ब्रह्मलीन। कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, भाई ब्रह्मलीन हो गए, मतलब क्या हो गया? समाप्त, सब काम समाप्त, अब कुछ काम नहीं है, ब्रह्मलीन हो गए, निराकार हो गए, अब कोई आकार नहीं रहा, कोई ना कोई प्रेम है और ना कोई क्रिया है, सब जो है निराकार हो गया। वो हम लोग ऐसे निराकारवादी नहीं हैं। रिभु जो है ये निराकार नहीं हुए, विमान में बैठ करके भगवान के गोलोक धाम में गए। प्रदक्षिणीकृत्य हरिम चराधिकाम प्रणम्य चारो ये रथम मनोहरम गोलोक लोकम प्रेया विभुर्मुनिर निरंजन मैथिल मंडलम दिशाम। महामुनि रिभु की ये पराभक्ति देखकर श्री राधिका को बड़ा विस्मय हुआ। वे बहुत देर तक आनंद के आंसू बहाती रही। देखो, राधा रानी आनंद के आंसू बहाती बहुत देर तक। फिर श्री कृष्ण से बोली, श्री राधिका विस्मय मागता भृशम दृष्ट्वा पराम मुक्तिम रिभोर्महामुने आनंदवारिणी विमुंचति चिरम जगादि कृष्णम वृषभानुनंदिनी। राधा ने कहा, हे माधव, ये मुनि श्रेष्ठ धन्य है। अब वहीं पर राधा माधव की बातें हो रही हैं। तो राधा रानी कहती है, हे माधव, ये मुनि श्रेष्ठ धन्य हैं जो तुम्हारे इतने बड़े भक्त और महान प्रेमी थे। इन्होंने आपका सारूप्य प्राप्त कर लिया और आप भी इनके लिए आंसू बहाते रहे। हे पाप नाशम, अब आप इन्हें इनके शरीर का दाह संस्कार कीजिए। राधा रानी क्या कहती हैं? इनके शरीर का क्या करिए आप? किससे कह रही हैं? कृष्ण से कह रही हैं कि दाह संस्कार कीजिए। इनका ये शरीर तपस्या के प्रभाव से अभी तक निर्मल प्रकाशित हो रहा है। प्रकाश, अभी भी शरीर से प्रकाश निकल रहा है, तपस्या के प्रभाव से। धन्योयम मुनि शार्दूलस त्वन्भक्ते प्रेमवान महान तत्सारूप्यम जगाम आसो तमप्यश्रु मुखो यतः अस्य देह क्रियाम कर्तुम योग्योऽसि ब्रजनार्दन तपसा चास्य देहोयम प्रस्फुरत्यमला कीर्तिः। तो नारद जी कहते हैं, राजन, वहाँ से राधा इस प्रकार कह ही रही थी कि मुनि का शरीर एक नदी के रूप में परिणत हो गया। आश्चर्य। राधा रानी कहती दाह संस्कार कीजिए। उसी समय
राधा ने देखा कि शरीर क्या बन गया है, एक नदी के रूप में परिणत हो गया। रोहित पर्वत पर बहती हुई वो पाप नाशनी नदी आज भी देखी जाती है। उनके शरीर को नदी रूप में परिणत देखकर राधा को और भी अधिक विस्मय हुआ। तब नंद राजकुमार से राधा रानी इस प्रकार बोली कि अरे ये तो बड़ा आश्चर्य है, तो मैं कह रही थी दाह संस्कार करो, ये तो नदी बन गया, ये शरीर तो नदी बन गया है। वदन्त्याम तत्र राधायाम तन्देहोप्यभरत सरिन् वहन्ति पाप हन्त्री चा दृश्यते रोहिते गिरौ तद्देहस्यापि सरितं वीक्ष्य राधाति विस्मिता नंदराजात्मजं प्राह वृषभानुवरात्मजा। राधा ने कहा, हे श्याम सुंदर, इन महामुनि का ये शरीर जल रूप में कैसे परिणत हो गया? शरीर कैसे जल रूप में परिणत हो गया? हे देव, मेरे संशय को तुम पूर्ण रूप से मिटा दीजिए। कथम जलत्वम आपन्नो देहोयम वै महामुने एतन्मे संशयम देव छेत्वमर्हस्य से सदा। श्री भगवान ने कहा, हे देवी, ये मुनीश्वर प्रेम लक्षणा भक्ति से संयुक्त थे, इसीलिए इनका ये शरीर जल बन गया है। तुम्हारे साथ मुझे वर देने के लिए आया देख मुनि अत्यंत हर्षित हुए, इसलिए इनका शरीर उसी प्रकार जल रूप में बदल गया जैसे पहले मैं भी जल रूप में बदल गया था। प्रेम लक्षण या भक्त्या संयतोऽयं मुनीश्वरः तस्मादस्य तु देहोऽयं रंभो रुद्रवतां गतः दृष्ट्वा त्वया मां वरदं हर्षितो भून् महामुनिः जलत्वं प्राप्य तद्देहो यथाहं द्रवतां पुरा। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि जल रूप में कैसे परिणत हो गया? बहुत हर्ष, बहुत ज़्यादा हर्ष हुआ। किस बात से हर्ष हुआ? मुझे तुम्हारे साथ देख करके, राधा कृष्ण का दर्शन करके इतना हर्ष हुआ कि उनका शरीर क्या बन गया? जल बन गया। तो भगवान कहते हैं कि एक बार मुझे भी बहुत हर्ष हुआ था तो मैं भी जल बन गया था। जैसे मैं पहले जल बन गया था उसी प्रकार से इनका शरीर भी जल बन गया है। राधा ने पूछा, हे देव देव, हे दयानिधे, आप कैसे जल बन गए? ये बात मुझे बड़ी विचित्र लग रही है, आप विस्तार से बताइए। श्री भगवान ने कहा, इस विषय में जानकर लोग इस प्राचीन इतिहास को सुनाया करते हैं जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। हरि बोल। तो भगवान राधा रानी को एक घटना बता रहे हैं, तो सुनिए बड़े ध्यान से। अत्रैवोदाहरन्तीमं इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि परम भवेत्। पूर्व काल में प्रजापति ब्रह्मा मेरे नाभि कमल से प्रकट हुए और जगत की सृष्टि करने लगे। वे अपनी तपस्या और मेरे वरदान से बड़े शक्तिशाली हुए। एक समय ब्रह्मा की गोद से सुंदर पुत्र नारद जी का जन्म हुआ। वे मेरी भक्ति से उन्मत्त होकर भूमंडल पर भ्रमण करते हुए मेरे नामों का कीर्तन करने लगे। नारद जी का जन्म हुआ ब्रह्मा जी की गोद से और वे नामों का कीर्तन करने लगे। यन्नाभि पंकजान् जातः पुरा ब्रह्मा प्रजापति असृजत् प्रकृतिं सस्वन् तपसा मन्वरोर्जितः उत्संगान् नारदो यज्ञे ब्रह्मणा सृजः शुभा भक्तुन्मत्तो मत्पदानि निजगो पर्यटन महीम्। एक दिन प्रजापति ब्रह्मा ने नारद जी से कहा, हे महामते, ये व्यर्थ घूमना छोड़ो और प्रजा की सृष्टि करो। उनकी बात सुनकर ज्ञान मार्ग परायण नारद ने इस प्रकार कहा, पिताजी, सृष्टि मैं नहीं करूँगा, क्योंकि सृष्टि तो शोक मोह पैदा करने वाली है। मैं तो श्री हरि के नामों का कीर्तन और उनकी भक्ति करूँगा। आप भी सृष्टि में लगकर दुख से बहुत आतुर रहते हैं, अतः आप भी सृष्टि रचना को छोड़ दीजिए। किसने कहा? नारद जी ने कहा, आप भी छोड़ दो सृष्टि रचना को। करिष्यामि हरेर भक्तिम तत्कीर्तन समन्विताम तुमपि सृष्टि रचनाम त्यज दुखातरो वृषम। ये सुनकर ब्रह्मा जी के अधर क्रोध से फड़कने लगे। उन्हें कुपित हो साप देते हुए कहा, हे दुर्मते, तुम एक कल्प तक सदा गाने बजाने में ही लगे रहने वाले गंधर्व हो जाओ। क्रुद्धास्तापितं ब्रह्मा प्राय प्रस्फुरिताधरः तदा गाने पराकल्पम गंधर्वो भव दुर्मते। इस प्रकार हे राधे, ब्रह्मा के शाप से नारद जी उपबर्हण नामक गंधर्व हो गए और एक कल्प तक देवलोक में गंधर्वराज के पद पर प्रतिष्ठित रहे।
1 कल्प तक जो है नारद जी क्या रहे, उपबर्हण नाम के गंधर्व, गान और संगीत में लगे रहे। एक दिन स्त्रियों से घिरे हुए वे ब्रह्मा जी के लोक में गए। वहाँ सुंदरियों में मन लगा रहने के कारण उन्होंने बेताला गीत गाया। तब ब्रह्मा ने पुनः शाप दे दिया, अरे दुर्मते तू शूद्र हो जा। इस प्रकार ब्रह्मा जी के शाप से वे दासी पुत्र हो गए। तो भागवत में वो कथा आती, दासी पुत्र के रूप में नारद जी का जब जन्म हुआ था। हे राधे, फिर सत्संग के प्रभाव से नारद जी फिर से ब्रह्मा जी के पुत्र बने। तो ये विस्तार से कथा श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में आती है। तब पुनः भक्ति भाव से उन्मत्त हो भूतल पर विचरते हुए मेरे पदों का गान और कीर्तन करने लगे। सत्संगेन पुरा राधे प्राप्तो अभून् ब्रह्म पुत्रताम भक्तुन्मत्तो मत्पदानि निज गो पर्यटन महीम। नारद जी वैष्णवों में श्रेष्ठ है, मेरे प्रिय और ज्ञान के सूर्य हैं, परम भागवत हैं और सदा मुझ में ही मन लगाए रहते हैं। मुनीन्द्रो वैष्णव श्रेष्ठो मत प्रियो ज्ञान भास्कर परम भागवता साक्षात् नारदो मनमना सदा। एक दिन विभिन्न लोगों का दर्शन करते हुए गान तत्पर नारद जिनकी सर्वत्र गति है, इलावृत खंड में गए, जहाँ हे प्रिय जम्बू फल के रस से प्रकट हुई जम्बू नदी प्रवाहित होती है और जम्बू नद नामक सोना उत्पन्न होता है। यत्र जम्बू नदी श्यामा जम्बू फल रसोद्भवा तथा जाम्बू नदम नाम सुवर्णम भवती प्रिय। उस देश में रत्नमय महलों से युक्त दिव्य मनुष्य और स्त्रियों से भरा हुआ एक वेद नगर नामक नगर है, जिसे नारद जी ने देखा। कौन सा नगर देखा? वेद नगर। वहाँ कितने ही लोगों के पैर नहीं हैं, गुल्फ नहीं है, घुटने नहीं हैं, जंघा या जगन भाग भी कितने ही लोगों के पास नहीं है। वे विकलांग हैं और कृशोदर हैं। कितनों की पीठ के मध्य भाग में कुबर निकल आया, उनके दांत गिर गए, ढीले हो गए, कंधे ऊंचे हैं, मुंह झुका है, कितनों की गर्दन ही नहीं। इस प्रकार नारद जी ने वहाँ की स्त्रियों और पुरुषों को अंग भंग देखा। बहुत सुंदर है, महल तो बहुत सुंदर है, लेकिन वहाँ के निवासी सब कैसे हैं? विकलांग हैं, अंग भंग है। सरसदंतोन्नत स्कंधान नतानन विकंधरान स्त्रीजनान पुरुषान चासा वंग भंगान दर्शहा। उन सबको देखकर मुनि ने कहा, अहो ये क्या बात है, ये सब तो विचित्र दिखाई देता है। आप सब लोगों के मुख कमल के समान हैं, शरीर दिव्य है, वस्त्र भी अच्छे हैं। आप लोग देवता हैं या उपदेवता अथवा कोई ऋषि हैं? आप सब लोग बाजों के साथ हैं, रमणीय गीत गाते हैं, आप अंग भंग कैसे हो गए? ये बात मुझे शीघ्र बताइए। तो सब कुछ तो अच्छा है, गाना बजाना सब बढ़िया है, मुख बहुत सुंदर है, कमल के समान है, लेकिन क्या दोष है? अंग भंग हैं, अंग भंग हैं आप लोगों के। उनके इस प्रकार पूछने पर वे दीनचित होकर बोले, रागों ने कहा, वे सब राग हैं। रागों ने कहा, हे मुने, हमारे शरीर में बड़ा भारी दुख पैदा हो गया है, परंतु ये सब उनके आगे कहना चाहिए जो दूर कर सके। हे महर्षि, हम लोग राग हैं, वेदपुर में निवास करते हैं, हम अंग भंग कैसे हो गए इसका कारण बताते हैं, सुनिए। ब्रह्मा जी के एक पुत्र पैदा हुआ है जिसका नाम है नारद, और उन्हीं से ये बता रहे हैं। उनको पता नहीं कि जिससे बता रहे हैं वही तो नारद जी हैं। यदि ब्रह्मा जी के पुत्र पैदा हुए हैं जिनका नाम है नारद, वो महामुनि प्रेम से उन्मत्त होकर बेसमय पद गाते हैं, इस पृथ्वी पर विचरा करते हैं। उनके तार स्वर से रहित गानों बेगानों से हम सब अंग भंग हो गए, क्योंकि वे राग ही हैं। तो राग जो है बेसमय में गाते हैं तो हमारे अंग भंग हो गए हैं। उनकी बात सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ, उनका गर्भ गल गया और रागों से हंसते हुए बोले। मुनि ने कहा, हे रागो, मुझे शीघ्र बताओ, नारद मुनि को किस प्रकार से काल और ताल का ज्ञान हो सकता है? तो ये नहीं कहा कि मैं ही हूँ नारद, कहा कि तो फिर ये बताओ कि नारद जी को कैसे ज्ञान होगा सही सही काल और ताल का, जिससे स्वर युक्त गीत गा सकें। रागों ने कहा, साक्षात वैकुंठनाथ की प्रिय भार्या
सरस्वती देवी यदि नारद जी को संगीत की शिक्षा दे सकें तो वे मुनि कौन सा राग किस समय किस ताल स्वर में गाना चाहिए इसे जान पाएंगे। ठाकुर ने क्या कहा, नारद जी को क्या करना चाहिए? हाँ, वैकुंठ में जाएं और विष्णु की पत्नी सरस्वती जी से संगीत की शिक्षा प्राप्त करें। हाँ, तब उनको ज्ञान हो सकता है। वैकुंठस्य पते साक्षात् प्रिया मुख्या सरस्वती पुर्या शिक्षाम यदा तस्मै तदास्यान् कालविन मुनिः। उनकी ये बात सुनकर नारद जी सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए तुरंत ही शुभ्र गिरी पर चले गए। वहाँ उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक दुष्कर तपस्या की। कितने वर्षों तक? 100 दिव्य वर्षों तक। दिव्य वर्ष, एक दिव्य वर्ष हाँ कितना होता है? 360 वर्षों का, है ना। तो 100 दिव्य वर्ष कितना हुआ? 36,000। 36,000 सालों तक तपस्या की। किसने? नारद जी ने। हाँ, उन्होंने अन्न जल छोड़कर केवल सरस्वती के ध्यान में मन लगाया। नारद जी की तपस्या से वो पर्वत अपना शुभ्र नाम छोड़कर नारद पर्वत के नाम से प्रख्यात हो गया। नारद पर्वत भी वहीं पर है। हाँ, कहाँ पर? आदिबद्री के स्थान में नारद पर्वत है। सारा पर्वत उनकी तपस्या से पवित्र हो गया। तपस्या की समाप्ति होने पर विष्णु प्रिया श्री सरस्वती वहाँ आई। नारद जी ने उन देवी को देखकर सहसा उठे, नमस्कार किया, परिक्रमा किया और मस्तक झुकाया और सरस्वती देवी के रूप, गुण और माधुर्य की स्तुति करने लगे। तपोन्ते आगताम साक्षात् वाग्देवीं श्री सरस्वतीं विष्णुप्रियां दिव्यवर्णाम् अपश्यन् नारदो मुनिः सहसोत्थाय तां नत्वा परिक्रम्य नताननः तद्रूप गुण माधुर्य स्तुतिं चक्रे मुनीश्वरः। नारद जी बोले, नवीन सूर्य के बिंब की द्युति को उगलने और हिलने वाले रत्नमय कर्णफूल, केयूर, किरीट और कंकण जिनकी शोभा बढ़ाते हैं और जो चमकते झनकारते हुए नूपुरों से रंजित होती हैं, उन कोटि चंद्रमाओं से अधिक उज्ज्वल मुख वाले सरस्वती देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। नवार्क बिंब द्युति मंगलन ज्वलन ताटंग केयूर किरीट कंकणाम स्फुरत गुणन्नूपुर रावरम जिताम नमामि कोटिन्दुमुखीं सरस्वती। जो चंचल चरण और चंचू पुट वाले और उड़ते हुए कलहंस पर विराजमान होती हैं, निर्मल मुक्ता फलों के अनेक हार धारण करती हैं, उन सौभाग्यशालिनी सरस्वती देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। वंदे सदा हम कलहंस उद्गते चलत पदे चंचल चंचु संपुटे निर्धोत मुक्ता फलहार संचयम संधारयंतीम सुभगाम सरस्वती। जो अपने दोनों पार्श्व के दो निर्मल हाथों में क्रमशः वर, अभय, पुस्तक और उत्तम वीणा धारण करती हैं, उन सरस्वती देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्वेत वर्ण की लहरदार साड़ी पहनने वाली अति मंगल स्वरूप हे सरस्वती, मुझे स्वर ताल का ज्ञान प्रदान कीजिए, जिससे मैं अविनाशी रास मंडल में अद्वितीय संगीतज्ञ हो जाऊँ। भगवान के रास मंडल का मैं क्या बन जाऊँ? अद्वितीय संगीतज्ञ बन जाऊँ। तरंगित क्षौमशितां भरे परे ये ईश्वर ज्ञानमतीव मंगले येना द्वितीयो ही भवेयमक्षरे सर्वोपरि श्याम परे राज्य मंडले। श्री भगवान कहते हैं, हे राधे, सरस्वती का ये दिव्य स्तोत्र जड़ता का नाश करने वाला है। जो प्रातःकाल उठकर इसका पाठ करेगा वो इस श्लोक में विद्वान होगा। तब प्रसन्न हुई सरस्वती ने नारद को एक वीणा प्रदान की। साथ ही राग रागिनी उनके पुत्र और उनके ताल लय स्वरों का ज्ञान दिया। ग्रामों के 56 करोड़ भेद की शिक्षा दी। 56 करोड़ प्रकार के और असंख्य अवान्तर भेद हैं। नृत्य, वादित्र, सुंदर मूर्छना, इन सब का ज्ञान नारद जी को प्राप्त हुआ। वैकुंठपति की प्रियाओं में सरस्वती देवी श्रेष्ठ हैं। उन्होंने नारद जी को संगीत की शिक्षा दी।
सत्पंचाशत कोटि भेदैर अंतर्भेदैर असंख्यकै घ्रामैर नृत्यैर सर्व सवादित्रैर मूर्छना सहित शुभै वैकुंठस्य पदे साक्षात् प्रिया मुख्या सरस्वती स्वर्गम्य पदे सिद्धे पाठयामास नारदम। हे राधे, नारद को रास मंडल के अद्वितीय राग उद्भावक बनाकर विष्णु वल्लभा सरस्वती देवी वैकुंठ धाम को चली गई। अद्वितीयम रागकरम कृत्वा तम रासमंडले वैकुंठ प्रेयो राधे वाग्देवी विष्णु वल्लभा। तो अभी ये कथा भगवान किसे सुना रहे हैं? किसको? राधा रानी को। सुन रहे? कुछ लोग सो रहे हैं। हरि बोल। बड़ी गहरी नींद है। श्री भगवान कहते हैं, हे राधे, इस ज्ञान का उपदेश किसको देना चाहिए, इसका बुद्धिपूर्वक विचार करके नारद जी गंधर्व नगर में गए। अब किसको देना है? अब नारद जी सोचते मैं किसको दूँ इस ज्ञान का उपदेश। गंधर्व नगर में गए, वहाँ तुम्बुरु नामक गंधर्व को अपना शिष्य बनाया नारद जी ने, और मधुर स्वर से वीणा बजाते हुए मेरे गुणों का गान करने लगे। तुम्बुरुम नाम गंधर्वम कृत्वा शिष्यम स नारदः कलम जगो मद्गुणांचा वीणा वाद्य परायणः। तब उनके हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि किन लोगों के सामने इस गीत का गान करना चाहिए। इसको सुनने का पात्र कौन है, किसको सुनाऊं? इसकी खोज करते हुए नारद इंद्र के पास गए। उनको इस विषय का आनंद लेते ना देखकर नारद जी अपने सखा तुम्बुरु के साथ सूर्य लोक में गए। इंद्र में रुचि नहीं है, इंद्र विषय भोगों में लगा हुआ है। तो कहाँ गए नारद जी? सूर्य लोक में गए। वहाँ सूर्य देव को रथ के द्वारा भागे जाते देखकर महामुनि नारद वहाँ से गए। उनके पास समय नहीं है, वो रथ में भाग रहे हैं सूर्य देव। अब नारद जी गए शिव लोक में, शिव जी के पास गए, और शिव जी के नेत्र ध्यान में निश्चल हैं। ये देख करके वहाँ भी नहीं, वो सुनने के लिए तैयार हैं। तो कहाँ गए? ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना में व्यग्र देख करके वहाँ भी नहीं ठहरे, और विष्णु के वैकुंठ धाम में चले। पहले गए कहाँ? सबसे पहले इंद्र के पास। इंद्र विषय भोगों में लगा है। तो कहाँ गए? सूर्य लोक में। सूर्य भाग रहे हैं रथ में। वहाँ से कहाँ गए? शिव जी ध्यान में मग्न है। वहाँ से कहाँ गए? ब्रह्मा जी सृष्टि के कार्यों में व्यस्त हैं। तो अब कहाँ पर आए? वैकुंठ धाम में आए। भक्तों के स्वामी भक्त वत्सल भगवान विष्णु को किसी भक्त पर कृपा करने के लिए कहीं जाते देखकर नारद जी अन्यत्र चले। भगवान विष्णु भी भक्तों के ऊपर कृपा करने में व्यस्त हैं। तो कहाँ गए? अब दूसरे स्थान में गए। तो तीनों लोगों के भीतर बाहर उनकी गति है। तो किसी कर्मी की ऐसी गति नहीं है नारद जी के समान, सब जगह जा सकते हैं नारद जी। तो नारद जी करोड़ों ब्रह्मांडों को लांघकर प्रकृति से परे गोलोक धाम में जा पहुँचे। हरि बोल। गोलोक धाम में जा पहुँचे। कोटिशो हंड निचयान समुल्लंघ्य मुनीश्वर गोलोकम परमम धाम प्रेय प्रकृति परम। वो ताल तरंगों से सुशोभित बिरजा नदी को पार करके शीघ्र ही भ्रमरों की ध्वनि से निनादित रमणीय वृंदावन में आए। समुत्तीर्यासु विरजाम नदीम कल्लोल शालिनीम यो वृंदावनम रम्यम भ्रमर ध्वनि संकुलम। जो सदा बसंत ऋतु से युक्त है, जहाँ की लता भवन वायु के झोंकों से कंपायमान रहते हैं। वृंदावन से गोवर्धन पर्वत का दर्शन करते हुए नारद जी मेरे निकुंज में आए। सदा बसंत ऋतुयुतम मरुतय जल लतागृहम दृष्ट्वा गोवर्धनम शैलम मन निकुंजम समाययौ। निकुंज द्वार पर सखियों ने पूछा, आप दोनों कौन हैं? कौन दोनों? नारद जी और तुम्बुरु गंधर्व। सखियों ने पूछा, आप दोनों कौन हैं, कहाँ से आए हैं और यहाँ क्या कार्य है? ऐसा प्रश्न होने पर नारद और तुम्बुरु दोनों बोले, हे सुंदरियों, हम दोनों गान विद्या में कुशल गायक हैं। अपनी वीणा की मधुर ध्वनि साक्षात परिपूर्णतम भगवान राधा वल्लभ श्री कृष्ण को सुनाने के लिए आए हैं। हम बंदियों जनों में उत्तम हैं। हमारी ये बात महात्मा श्री कृष्ण से आप बताइए।
गायको कुशलो रामा आवाम वीणा कलध्वनिम परिपूर्णतमं साक्षात् श्रीकृष्णं राधिकापतिं कलं परं श्रावयितुम् आगतो वन्दिनाम्बरो कथनीयमिदं वाक्यं श्रीकृष्णाय महात्मने। ये सुनकर सखियों ने उनका संदेश मेरे पास पहुंचाया और मेरी आज्ञा से लौटकर उन बंदियों को भीतर आने का आदेश दिया। करोड़ों सूर्यों की ज्योति से व्याप्त मेरे निकुंज के आंगन में, जहाँ सब और कौस्तुभ मणि जड़ी थी, मनोहर चमर डुलाए जा रहे थे, हिलते हुए मोतियों की झालों से युक्त छत्र तने थे, करोड़ों सखियाँ विराजमान थीं। आकर महाकमल के आसन पर तुम्हारे साथ बैठे हुए मुझ श्री कृष्ण का उन दोनों ने दर्शन किया। हम दोनों का दर्शन किया उन दोनों ने। हम दोनों कौन है? राधा कृष्ण। और उन दोनों कौन है? नारद और तुम्बुरु ने दर्शन किया। मन कुंजांगणे भ्राजन कोट्यर्के ज्योतिराकुले खचित कौस्तुभ रत्नाढे प्रचल चारु चामरे लोल मुक्ता फल छत्रे सखी कोटि समन्विते महापद्म स्थितम साक्षात त्वया माम ताव पश्यताम। फिर प्रणाम किया उन्होंने, परिक्रमा की उन्होंने, और मेरी आज्ञा से वहाँ बैठे मेरी स्तुति करके मेरे गुणों का गान करने के लिए तैयार हो गए। नत्वा प्रदक्षिणीकृत्य तत्र स्थित्वा मदाज्ञया स्तुत्वा मां मद्गुणान् वक्तुं तेना सा वचुपे चक्रमे। तो वाद्य को दबाते हुए, वीणा को झंकृत करते हुए तुम्बुरु सहित नारद ने वीणा वादन की कला प्रस्तुत की। मैं उससे बहुत संतुष्ट हुआ और सिर हिलाता हुआ उस वीणा की प्रशंसनीय स्वर लहरी की सराहना करने लगा। देखो, श्रोता एकमात्र वही मिले, भगवान कृष्ण ही मिले, जिनके पास कोई काम नहीं है। और प्रेम के वशीभूत होकर अपने आप को देकर मैं जल रूप हो गया। उस समय में क्या हो गया? जल बन गया। उस प्रेम, उस आनंद में जल बन गया। संतुष्टो हम शिरोधुन्वन् तेन संश्लाघय चतत्स्वरम तत्वात्मानं प्रेम परो जलत्वं गतवान हम। मेरे दिव्य शरीर से जो जल प्रकट हुआ उसे ब्रह्मद्रव के नाम से लोग जानते हैं। उसके भीतर करोड़ करोड़ ब्रह्मांड लुढ़कते रहते हैं। उस जल राशि में लुढ़कते हुए वे ब्रह्मांड इंद्रायण के फल के समान प्रतीत होते हैं। इंद्रायण माने तरबूज, तरबूज के फल जैसे ब्रह्मांड उसमें तैरते हैं, उस जल में। हे राधे, वो ब्रह्मांड कृष्णगर्भ नाम से प्रसिद्ध है, जो मेरे त्रिविक्रम रूप के पदाघात से फूट गया था। उसका भेदन करके जो साक्षात ब्रह्मद्रव का जल यहाँ आया, उसे इस शुभ मन मंत्र में लोगों ने पापहारिणी गंगा के नाम से जाना था। भित्वा तच्चागतम साक्षात अस्मिन् मन्वन्तरे शुभे तत्स्वरध्वनिं विदु पूर्वे श्री गंगाम पापहारिणीम। उस गंगा को स्वर्ग में मंदाकिनी कहते हैं, पृथ्वी पर भागीरथी और पाताल में भोगवती कहते हैं। इस प्रकार एक ही गंगा त्रिपथगामिनी होकर 3 नामों से विख्यात हुई। दिव्य मंदाकिनी प्रोक्ता गंगा भागीरथी छितो अधो भोगवती प्रोक्ता त्रिधा त्रिपथगामिनी। इसमें स्नान करने के लिए प्रणत भाव से जाते हुए मनुष्य के लिए पग पग पर राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल दुर्लभ नहीं रह जाता। जो सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा का उच्चारण करता है, वो सब पापों से छूट जाता और विष्णु लोक में जाता है। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। कलयुग में गंगा दर्शन करने से 100 जन्मों का पाप दूर होता है, और जल पीने से 200 जन्मों का, और स्नान करने से 1000 जन्मों का पाप दूर होता है। दृष्ट्वा जन्म शतम पापम पीत्वा जन्म शतद्वयम स्नात्वा जन्म सहस्राणाम हंति गंगा कलौ युगे। जो जहाँ भी गंगा का दर्शन करते हैं उनका जन्म सफल है, जो उनके दर्शन से वंचित रह जाते हैं उनका जन्म व्यर्थ चला गया। हे राधे, जैसे बिरजा तुम्हारे भय से द्रव बन गई, बिरजा के 7 पुत्र 7 समुद्रों के रूप में द्रव बन गए, और विष्णु कृष्णा नदी हुए, शिव वेणु नदी हुए, ब्रह्मा ककुदमनी गंगा हुए, और जैसे अप्सरा गंडकी नदी हुई, उसी प्रकार रिभु नामक मुनि भी
जल बन गए हैं। ये रिभु की प्रेम लक्षणा भक्ति से संभव हुआ, ये इसमें संशय नहीं है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि विशेष भाव में जो है कोई व्यक्ति जल बन जाता है। जिस पाप हारिणी पवित्र कथा का श्रवण करता है, सुन रहे सब लोग कौन लोग सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? अच्छा, तो सुनो, कान खोल करके सुनो। जो इस पाप हारिणी पवित्र कथा का श्रवण करता है वो मनुष्य सब लोगों को लांघकर मेरे गोलोक धाम में चला जाता है। यह शृणोति कथा में ताम पवित्राम पाप हारिणी उल्लंघ्य सर्वलोकांचा मल्लोकम याति मानवः। नारद जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार अपनी प्रिया श्री राधा से कहकर श्री हरि रिभु के आश्रम से श्री राधा के साथ ही मालती वन में चले आए। तो आज की रात्रि गई जो है ये घटना है। अब राधा के साथ में भगवान कहाँ पर आए? मालती वन में आए। फिर गोपियों की विरह व्यथा को जानकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के साथ यमुना के पुलिन पर चले आए। गोपीनां विरहं ज्ञात्वा भगवान भक्त वत्सल राधया प्रेयो कृष्ण पुलिनम मंगलायनम। उस समय समस्त गोपियों का मान और व्यथा दूर हो गया। उन्होंने घनश्याम को अपनी भुजाओं में भर लिया। तब श्री हरि वृंदावन में यमुना के मनोहर तट पर गोपांगनाओं के साथ मधुर स्वर में गाने और बंसी बजाने लगे। वृंदावने हरि साक्षात कृष्णा तीरे मनोहरे जगोकलम गोपिकाभिर वंशी वादने तत्पर। भगवान के उस मधुर राग से गोप कन्याएं मूर्छित हो गईं, नदियों का वेग रुक गया, पक्षी अचल हो गए। भगवत कल रागेण मूर्छिता गोप कन्यका नद्यो वेगत्व रहिता अजरत्वम पक्षिणः। समस्त देवताओं ने मौन धारण कर लिया। देवनायक स्तब्ध हो गए। वृक्षों से जल बहने लगा। देखो, जो बहता हुआ जल है वो तो रुक गया, और जहाँ जल नहीं वहाँ पर जल बह रहा है। वृक्षों से जल बहने लगा। सारा जगत मानो निद्रा में निमग्न हो गया। कुछ लोग निद्रा में निमग्न हैं, मानो निद्रा में निमग्न हो गया। मौनत्वं देवता सर्वा स्तंभत्वं देवनायका सजलत्वं चतर्वो निद्रात्वं प्रगतम जगन। रात्रि काल में रास रचाकर श्री राधिका का और गोपियों के मनोरथ पूर्ण करके ब्राह्म मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण नंद भवन को लौट आए। कृत्वा रासं राधिकाया गोपीनां च मनोरथम ब्राह्मे मुहूर्ते भगवान आयो नंद मंदिरम। ब्राह्म मुहूर्त में भगवान नंद मंदिर में आ गए। ब्राह्म मुहूर्त किस समय होता है? जिस समय हम लोग मंगल आरती गाते हैं। 4:10 से 4:58 48 का ब्राह्म मुहूर्त होता है। तो भगवान उस समय कहाँ पर आ गए? वापस नंद मंदिर में वापस आ गए। गोपिकाओं के साथ श्री राधिका भी अपना आनंदमय मनोरथ प्राप्त करके वृषभानुवर के सुंदर मंदिर में चली गई। राधिका गोपिकाभिश्च प्राप्त आनंद मनोरथा वृषभानुवरस्यापि सुंदरम मंदिरम ययौ। ये बहुत सुंदर कथा आज हम लोग सुनी है और इसका महात्म भी सुना है। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी। हाँ हाँ, ये पहली बार सुन रहे हैं। तो ये जो कथा है तो ये कल्प भेद से है कि प्रत्येक कल्प में ब्रह्मा जी की प्रत्येक जन्म में भगवान का अवतार होता है ना। तो ये जो है कल्प भेद से है। और एक कल्प में जो है नारद जी नहीं थे। नारद जी जो है उपवरण नाम के गंधर्व बने रहे। तो उस कल्प में जो है नारद जी ने भगवान की वो लीला भी नहीं देखी। तो प्रत्येक कल्प में इस तरह से होता है। इसलिए अगर कुछ भेद मालूम पड़ता है तो इसका जो है कारण कल्प भेद समझना चाहिए। ठीक है ना? हरि बोल।